साथियों नमस्कार। सबकी शिक्षा निःशुल्क चैनल में आप सबका स्वागत है। बिहार में ई शिक्षा कोष पर बच्चों की एंट्री करने का निर्देश यहीं से बनेगा जन्म प्रमाण पत्र और उसी जन्म प्रमाण पत्र के साथ बनेगा बच्चों का आधार कार्ड। और इस तरीके से इस शिक्षकों को प्रधानाचार्य को जिम्मेदारी दी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का आधार कार्ड बनवाएं। देखिए, ये बिहार की सूचना है और सभी जिले में नोटिस जारी हो चुकी है। प्रखंड पर, विद्यालय स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी दी गई है और विद्यार्थियों को 3 वर्षीय 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम चुनने की आज़ादी है। यूईटी का रिजल्ट 15 से 20 जून के बीच होगा जारी। एनटीए जल्द ही कराएगी। देखिए, दरभंगा में 82 टीचर जिनका सीटेट में 90 से कम अंक था, उन लोगों को बाहर कर दिया गया है। ये लोग बिहार के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किए हैं और काउंसलिंग कैसे हुई ये भगवान जाने। इनको काउंसलिंग में ही बाहर करना। ये सीटें खाली हो गई हैं, इसलिए बीपीएससी को चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिर से जारी करे। जो सीटें खाली हो गई हैं उन पर फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। और हम बात करते हैं तीसरे चरण की रद्द भर्ती प्रक्रिया, जो पेपर आउट होने का लीक हो गया था। 27 से 30 जून तक होने की उम्मीद है और 87,774 पदों के लिए होगी भर्ती। बच्चों को ढूंढकर आधार बनवाएंगे प्रधानाध्यापक। ई शिक्षा कोष पर किया जाएगा अपलोड, आधार नंबर से ही होगा एंट्री। और देखिए, कोई भी बच्चा कोई न छूटे, अब की बार शिक्षा है सबका अधिकार आरटीई के तहत स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है बिहार में और हमारी पाठशाला योजना के तहत चल रही। बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में 2 महीने के बाद भी 1,38,000 छात्रों का डेटा नहीं हुआ अपलोड। एमबीए प्रोग्राम में दाखिले के लिए काउंसलिंग 7 से। गुरुग्राम विश्वविद्यालय पीजी कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। स्नातक में दाखिले के लिए आवेदन आज से। DU-SOL में दाखिले की दौड़ आज से, जहाँ की ये SOL से ही स्मृति ईरानी जो हमारी शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने भी डिग्री हासिल किया था। ऐसे ही कॉलेजों में सीधे दाखिले पर COET परिणाम के इंतजार में खाली रही सीटें। अतिथि शिक्षकों के लिए खुलेगा आवेदन विंडो। 30 जून तक परीक्षा होगी। दोस्त की हत्या में उम्र कैद पाए 3 छात्र 44 साल बाद बेगुनाह साबित हुए। ये हमारी न्याय प्रणाली की विसंगतियां हैं। और गौतम अदानी बने देश के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन। बर्नार्ड अर्नोल्ड दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी। और चुनाव बाद जारी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन। स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर के होगा खुलासा। आरओ पेपर लीक में 2 अन्य वांछित। लॉर्ड माउंटबेटन ने आज ही के दिन 3 जून को भारत पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा किए थे। इतिहास के नजरिए से आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। और पंजीकरण के लिए इग्नू में आवेदन की तिथि 30 जून तक पंजीकरण की तिथि बढ़ेगी। IPO में दाखिले के लिए काउंसलिंग होगी। और हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं रहेगी, अमरावती उसका राजधानी होगा। जल जीवन और संकट, ये देखिए हमारे पर्यावरण के दृष्टि से जल जीवन और संकट। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वृक्ष लगाएं। मुस्लिम आबादी देश के लिए खतरा, ऐसा कहा। मैं अपने चैनल की तरफ से नहीं समीक्षा कर रहा हूँ, ये सब बकवास मीडिया के द्वारा थोपा जा रहा है। जो कमेंट करके आप लोग बताइएगा कितना सही है। ये देश सबका है। और तीसरे चरण की शिक्षक परीक्षा 27 से संभव, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और विशिष्ट शिक्षकों को अब नए सिरे से नियुक्ति पत्र होगा जारी। समक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग 10 दिनों में। पेपर लीक मामले में स्कूल प्रिंसिपल से होगी पूछताछ। दूसरी परीक्षा का पेपर आउट करवाने पर भी शक। और इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंटल परीक्षा की तिथि का इंतजार। अब हम बात करते हैं अगली सूचना में। 5 से पूर्वी रफ्तार में काम करेंगे तीनों भर्ती आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग और UPSSC। CBSE 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा 15 जुलाई से। स्कूलों से यह भी कहा गया है कि वे अपने छात्रों को परीक्षा के बारे में सूचित करें। हेल्पलाइन ऐप पर मिलेंगे चुनाव परिणाम। ये चुनाव परिणाम की काउंटिंग कैसे होती है, EVM के खुलने से लेकर बंद होने तक मतगणना की प्रक्रिया है। देखिए, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद जल्द भरने की उम्मीद राजस्थान की है। छुट्टियां खत्म होते ही तृतीय श्रेणी को मिलेंगे शिक्षक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करने के बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग।